लोग क्लास 10th का चैप्टर लेसन 4 में दिया है। पाठ का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये पाठ का नाम है। द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग समझते हैं। द्विघात समीकरण पहला क्वेश्चन हम लोग का ये होता है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। देखिए द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण का परिभाषा होता है कि वैसा समीकरण जिसका चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। ये हुआ हमारा लेसन 4 का परिभाषा। जैसे द्विघात समीकरण है वैसा समीकरण जिसका चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखते हैं। इसका व्यापक रूप होता है व्यापक रूप हम लोग का द्विघात समीकरण यही होता है ax² bx + c = 0। देखिए ax² + bx + c = 0 रहेगा तो द्विघात समीकरण बनेगा। अगर हम लोग का इसका बराबर ax² + bx + c = 0 नहीं रहेगा तो यानी हम लोग द्विघात समीकरण नहीं बनेंगे, क्योंकि इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। द्विघात बहुपद का ये पहचान होता है, द्विघात समीकरण का ये पहचान होता है, यानी ax² + bx + c = 0। अब देखिए इसका व्यापक रूप ax² bx + c = 0 होता है, परिभाषा ये होता है। अब हम लोग को इसका मूल होता है। जैसे मैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, जैसे मैं d को बोलते हैं मूलों का विवेचक, ये सब पता करने के लिए एक फार्मूला होता है। जैसे मैं यानी d बराबर होता है b² - 4ac। अब देखिए 4ac इसको बोलेंगे a b c को बोलेंगे वास्तविक संख्या बोलेंगे, a b c को वास्तविक संख्या। इसमें a का मान कभी भी 0 नहीं होता है, यानी a = not 0। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो हम लोग का द्विघात समीकरण नहीं बन सकते हैं, क्योंकि a का मान कभी भी 0 नहीं होता है। अब देखिए इसको विवेचक के चेक करने के लिए मूलों का विवेचक का d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। अब यहाँ पर देखिए जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल क्या होता है, मूल वास्तविक होता है। अगला देखिए d का मान 0 के बराबर होता है तो इसका मतलब होता है 2 बराबर मूल होता है, 2 बराबर मूल होते हैं। अगला हम लोग का है स्टेप d बराबर 0 से छोटा। 0 से छोटा का मतलब होता है कि माइनस में d का मान आएगा तो इसका कोई मूल नहीं होगा। इसको बोलेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो देखिए d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा। d का मान 0 के बराबर होगा, 2 बराबर मूल होगा। और d बराबर 0 से छोटा होगा तो कोई मूल नहीं होगा। ये हुआ हमारा द्विघात समीकरण का पहचानने का तरीका। यानी x बराबर और एक फार्मूला आता है, x बराबर -b ± √d बटा में 2a। यहाँ से हम लोग का द्विघात समीकरण का 2 मान होता है। जैसे हम देखिए यहाँ पर एक बार प्लस में लिखेंगे, देखिए x बराबर एक बार प्लस में -b √d बटा में 2। एक बार x बराबर लिखेंगे -b √d बटा में 2। तो यहाँ से हम लोग का 2 मान निकलता है द्विघात समीकरण। अब देखिए d के मान निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। बस लेसन 4 का यही हम लोग का बेसिक है। इतना पर पूरा लेसन 4 खत्म हो जाएगा।